नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर मंगलवार होगा मंगल की मस्ती कार्यक्रम का आयोजन। भूमि अधिग्रहण के विरोध में भूविस्थापितों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कोयला लोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर बाइक सवारों पर पलटा। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम द्वारा मंगलवार को महाराणा प्रताप गार्डन में मंगल की मस्ती कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन किया गया। नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने आम नागरिकों के साथ संगीतमय योग और प्राणायाम किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:30 बजे हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। योग और प्राणायाम के बाद सभी ने मिलकर गार्डन परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया। आयुक्त पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अब हर मंगलवार को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आसपास स्वच्छता रहने से वातावरण शुद्ध होता है और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। हाँ, मैं कल निकल रहा हूँ। अभी तक तो नहीं है, मैं आज अप्लाई करवा रहा हूँ। ये पूरा आगे लो। हैरी पॉटर देखो। आज कोरबा के नागरिक मंच के साथ मंगल की मस्ती चैप्टर पर कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें आज जुम्बा, सबसे पहले तो नागरिकों ने जुम्बा किया और एमपी नगर गार्डन में हम सभी जुटे। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए और उन्होंने एक शपथ लिया कि आज के बाद जो भी हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारी व्हीकल हैं, हमारी कार हैं, हमारे जो ऐसी SUVs हैं, उसमें हम कचरे इकट्ठा करने के लिए एक बैग रखेंगे ताकि हम बाहर वो कचरा न फैला सकें। मंगल की मस्ती एक ऐसा कार्यक्रम होगा, क्योंकि मंगलवार को यहाँ का मार्केट ऑफ रहता है, तो सुबह सभी वर्ग के लोग, सभी आयु के लोग यहाँ जुटेंगे, जिसमें नागरिक रहेंगे। यह एक खुला मंच है जहाँ एक सार्वजनिक रूप से एक कार्यक्रम होगा, जैसे कि आज जुम्बा किया हम लोगों ने, उस तरह उसके बाद लगभग 1 घंटे का स्वच्छता ड्राइव चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे मुख्य सड़कें हैं या हमारे नागरिक जितने संसाधन हैं, वहाँ से जो प्लास्टिक और सामान्य रूप से दिखने वाला कचरा है उसको इकट्ठा करके और उसकी सफाई करेंगे। तो मंगल की मस्ती सप्ताह में 1 दिन चलने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें पूरी नागरिकों की सहभागिता रहेगी। अधिकारी इसमें सहयोग का काम करेंगे। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं, कोरबा को बधाई कि मंगल की मस्ती के नाम से हम 2-3 चीज़ें यहाँ सीख रहे हैं, स्वच्छता का संकल्प ले रहे हैं और कोरबा विकसित और स्वच्छ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम पाली के प्रभावित किसानों व भूविस्थापितों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने आरोप लगाया है कि 14 मार्च को उनकी कृषि भूमि पर जबरन कार्यवाही की गई। ज्ञापन में भूविस्थापितों ने कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के की गई यह कार्यवाही PSA कानून एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का उल्लंघन है। उन्होंने पुनर्वास, उचित मुआवजा, रोजगार एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही छोटे किसानों के अधिकारों की अनदेखी का भी आरोप लगाया गया है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 5 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का सहारा लेंगे। ज्ञापन में अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक लगाने और ग्राम सभा की सहमति से ही आगे की कार्रवाई करने की मांग की गई है। होश में आओ, 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 दलालों को
भूस्थापितों के जमीन पर जबरदस्ती दोहरीकरण बंद करो। भूस्थापितों के जमीन पर जबरदस्ती। हमारी मांगे क्या है? एकदम जायज मांगे नहीं है, जो नियमता है, जो संवैधानिक बातें हैं, अभी मैंने आपके सामने पढ़ा हूँ, संविधान से रिलेटेड बातें। ये कोरबा जिला जो है, ये संपूर्ण जिला 5वीं अनुसूचित है। 5वीं अनुसूचित जिला होने के कारण इस जिला में किसी भी प्रकार का कोई भी यदि कुछ भी बनता है, यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम बनता है, जैसे कि पावर प्लांट बनता हो या कोयला खदान या बारूद का, तो सबसे सर्वप्रथम एक 5वीं अनुसूचित जिला में एक पेशा एक तबके के नाते एक ग्राम सभा अनिवार्य 1996 का जो पेशा एक कानून बना है, ये संवैधानिक कानून है और उसके चलते ग्राम सभा का उनके बिना ग्राम सभा किसी भी प्रकार का फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित नहीं किया। कोयला खदान का कहना है कि कोल बेरिंग एक्ट है। कोल बेरिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट है, आप सब इस डिपार्टमेंट में जुड़े हैं तो बहुत सारे एक्ट मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। कोल बेरिंग एक्ट एक ऐसा ओपन राइट एक्ट है, लेकिन कोरबा जिला संपूर्ण आदिवासी जिला होने के कारण यहाँ पर पेशा एक्ट और ग्राम सभा कंपलसरी ग्राम सभा, जिसे अनदेखी करके 2009-10 में 2008-9 में हमारा ज़मीन पर खरीदी बिक्री को रोक लगा। ठीक है, 2009-10 में हमारा ज़मीन पर खरीदी बिक्री में रोक लगाने के बाद हमें इनको पैसा दे देना चाहिए था 2012-2014 संवैधानिक पुनर्वास नीति जो शासन की जो बनाया है पुनर्वास नीति 1991 से लेकर 2007 तक छत्तीसगढ़ और पुनर्वास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति हमारा छत्तीसगढ़ अलग राज्य होने के बाद 2013 में छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति 2013 का स्थापना हुआ, जिसके चलते यदि किसी भी किसान का जमीन बाड़ी और उनका मकान संपूर्ण ज़मीन का अधिग्रहण करती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो उस कंपनी में उनको रोजगार देना अनिवार्य ही है। और आज के दर में 2013 का जो पुनर्वास नीति है उसके अनुसार आज के दर में 4 गुना रोजगार मतलब ज़मीन का मुआवजा देना है, जो हमें नहीं मिल रहा है। 2008-9 में हमारा ज़मीन को अधिग्रहण करके रोक लगा दिए और 2025 में हमको 2008-9 का दर, वो दर क्या है? प्रति एकड़ हमारी जो आवासीय ज़मीन है कोरबा जिला से हमारी मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर पर हमारी गांव है, उस ज़मीन का दाम ये लोग 6 लाख प्रति एकड़। मुद्दा यहाँ हमारा कोरबा जिला के पारी पड़निया जो भूस्थापित क्षेत्र है और आसपास जितना प्रभावित क्षेत्र है, सब जगह के मजदूर भाई मना है। विषय ऐसे है कि जमीन ला शिल प्रबंधन अधिग्रहण करे, लेकिन ओकर एवज में जो उचित मुआवजा जो आज के दर में मिलना चाहिए और जो वहाँ के रोजगार के विषय है, जो भाई मन के रोजगार है, स्थायी रोजगार, ओकर विषय और पुनर्वास, ये तीनों विषय लेके लगातार वहाँ के भूस्थापित मन हमारे सामाजिक संगठन ये आंदोलन यथावत जारी है। ओकर बाद भी शिल प्रबंधन मनमाना तरीके से अभी 2 दिन पूर्व एक ऐसे घटना घटी जो जमीन के अभी तक मुआवजा नहीं हो है, जो जमीन के अभी तक जो रोजगार नहीं मिले है, वो जमीन ला न गांव में बिना मुनावती कराए, न गांव के कोई भी सरपंच या कोई भी ला जनप्रतिनिधि ला अवगत कराए, एवं जबरदस्ती डोजरिंग करा दी। डोजरिंग करा के वहाँ बड़े बड़े मशीन ले आई ताकि यहाँ से कोयला उत्खनन कर सके। ये सारा चीज के विरोध करे बार आज पूरा गाँव के मन विरोध प्रदर्शन करे शांतिपूर्ण तरीके से। जिला माननीय कलेक्टर जिला हम अवगत कराया है ताकि तत्काल में रोक लगे और उचित मुआवजा उचित रोजगार जब तक नहीं मिल जा रहे तब तक वो किसी प्रकार से अधिग्रहण न किया जाए। ये पाली गांव कुसमुंडा एसीसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उनके गांव अधिग्रहण हुई है सीबीए में कोल बेरिंग के माध्यम से, और इनकी जो भी जायज मांगे हैं जिसके माध्यम से इन लोग इच्छा बिंदुओं में निराकरण के लिए प्रशासन को आज जो उचित जो कार्रवाई है वो
पाली थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां कोयला लोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर बाइक सवारों पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। थाना पाली के नुनेरा गांव में एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है, जिसमें एक ट्रेलर ने एक बाइक सवार 3 युवकों को उसके ऊपर पलट गया ट्रेलर, जिससे तीनों युवकों की मौत हुई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो कोयला भरे हुए ट्रेलर को जब्ती करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुड़ापार में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का समापन हवन, सहस्त्रधारा एवं भोग भंडारे के साथ श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बस्ती के बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और धर्म लाभ प्राप्त किया। आयोजन स्थल पर पूरे दिन धार्मिक वातावरण बना रहा। ओम रूप भैरवाय नमः स्वाहा, ओम क्रोध भैरवाय नमः स्वाहा, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भीषण भैरवाय नमः स्वाहा, ओम संहार भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुमार गुरुवे नमः स्वाहा, ओम वीरभद्राय नमः स्वाहा, ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम एकदंताय नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशाय नमः स्वाहा। स्वाहा बरहा पीड़म नटवर वपो कणे हो गणिकारं व्यमृतवासा कंककपिशं प्रयजयन्तीं च मालं स्वाहा। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीनाथ विष्णु भगवान नमस्ते। पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रा में देर रात एक बुजुर्ग पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 80 वर्षीय हीरा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रात करीब 12:30 बजे की है, जब हीरा सिंह अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और आग के पास चोट पहुंचाई। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घायल बुजुर्ग को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दिए हैं। तो अब मेरा ससुर जी है ग्राम बर्रा का हीरा सिंह, पिता श्री सुंदर साहब। वो सब 11:30 बजे वो घर में सुते रहे, कहीं कौन चोर ढुक के मार दी तो चोर दी हाथ में नहीं, लेकिन हम कोई नहीं देख पाए हैं। और बाद पता चले तो जाके देखन, और बाद आके सर सीधा 112 नंबर में कटघोरा आके रहे हैं और सुबह टाइम वाले फिर यहाँ आए हैं। मतलब शेरी बकरा है अपन रही से एक रूम में का परिवार सहित रहे हैं। वो नहीं पता पातो कहते मारी सुनते नहीं पहचानो कहते, लेकिन मारी नहीं करते। घटना रात में अब बाहर रूम में पिताजी सुते रहे, अंदर रूम में हम सुते रहे। तो पहले हम पटले सुत गए और पिताजी वो भी सुत के रही सोई हैं। जब घटना भई तो पिताजी नहीं सही पावे, बात करूँ बाहर पेशाब करने को उठी तो अब चिकरे लगी, अरे उठा रे कह के अब उठन वाले हम तब उठे बस टमड़त रहे उती। अब हमारे अब लाइट पेट है ये नहीं, फिर टार्च मोबाइल में देखा तो देखी तो चोट फूल या का हाल हुई गए। हाँ कहाँ में छोटा है? ये आँखी में आया है, अब ये पार मुंह में कहीं चाकू मारे का चोट को आया है, वो पता नहीं भैया, हम नहीं जानते उसको। अब मैं सही थी नहीं पातन घुसी हुई तबे मारी सही, बाकी हम उतना सही नहीं है। हाँ नहीं जानते नहीं कर काल बताइए, नहीं जाने। थाना पसान के कुर्बी चौकी अंतर्गत बर्रा गांव में एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक हीरा लाल करके एक 80 साल के वृद्ध हैं, अपने घर में 11 से 12 बजे के आसपास सोए हुए थे। उसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति आया
और किसी धारदार हथियार से उनके आँख के पास वार किया है, जिसमें उनको चोट आई है। इसमें हत्या के प्रयास के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पता तलाश की जा रही है। इस प्रकार से कोई जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि वो दुकान चलाते थे, वहाँ पर अकेले सोए हुए थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए